सिलेबस का जो पहला टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। ठीक है, ये सिलेबस का टॉपिक है, पहला टॉपिक है। इसमें हम लोक प्रशासन का जो अर्थ क्षेत्र है उसको देखने से पहले प्रशासन का अर्थ हम समझते हैं, प्रशासन के बारे में हम पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोक प्रशासन पे आएंगे। प्रशासन जो है संस्कृत का शब्द है जो प्रधन सास से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट तरीके से शासन या प्रबंध करना। उत्कृष्ट तरीके से शासन या प्रबंध करना होता है प्रशासन का अर्थ संस्कृत भाषा में देखेंगे तो। जबकि जो प्रशासन का जो अंग्रेजी पर्याय है एडमिनिस्ट्रेशन, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्टेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना अथवा कार्यों का प्रबंध या व्यवस्था करना होता है प्रशासन का अर्थ। ठीक है, प्रशासन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के संबंध में लागू होता है, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी। प्रशासन सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे कि प्रशासन किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से की जाने वाली सहयोगात्मक क्रिया है। यह एक सार्वभौमिक परिघटना है जो घर से लेकर सरकार तक सभी स्थानों में दिखाई देती है। प्रशासन आधुनिक युग की विशेषता नहीं है, अपितु इसकी झलक सभ्यता के विकास के आरंभ में ही भली भांति दिखाई देने लगी थी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रशासन सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से की जाने वाली कैसी क्रिया है? सहयोगात्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि एक तालाब की सफाई करनी है, तालाब में जो मिट्टी जमी होती है ना, उसकी सफाई करनी है। तो ये क्या हो गया? एक सामान्य लक्ष्य हो गया। इसके लिए 50 लोग मिल के काम करना चाहते हैं, है ना। 50 लोगों ने तय किया कि तालाब के काफ जो है या मिट्टी की सफाई हमको करनी है, मिट्टी को तालाब से बाहर निकालना है। ठीक है, सामान्य लक्ष्य तालाब की सफाई, सामूहिक रूप से 50 लोग मिल के काम कर रहे हैं। जहां 2 या अधिक लोग मिल के काम करें वो क्या होगा? सामूहिक होगा, है ना। सामूहिक रूप से की जाने वाली सहयोगात्मक क्रिया है। अब 50 लोगों ने तय किया साफ करने के लिए, तो ये जो है काम करेंगे तो आपस में सहयोगात्मक भाव से काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तब क्या होगा? वो कार्य पूरा होगा, सिद्ध होगा। ठीक है, तो प्रशासन किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से की जाने वाली सहयोगात्मक क्रिया है। एक छोटे से लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से मिलकर किया जाने वाला जो कार्य है, सहयोग के भाव से जो कार्य किया जा रहा है, उसे भी प्रशासन की हम संज्ञा दे सकते हैं, उसे भी प्रशासन बोला जा सकता है। जैसे सड़क में कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, सड़क पे पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा, है ना, पहाड़ से गिरा हुआ है, उसको हटाने के लिए 10 लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी प्रशासन है। ठीक है, इसमें ये चीजें होनी चाहिए: सामान्य लक्ष्य, सामूहिक प्रयास, सहयोगात्मक क्रिया। ठीक है, ये सार्वभौमिक परिघटना है, यूनिवर्सल फिनोमिना है। ये घर से लेकर सरकार तक सभी स्थानों पर दिखाई देती है। ये आधुनिक युग की विशेषता नहीं है, अपितु इसकी झलक सभ्यता के विकास के आरंभ से ही दिखाई देने लगी थी। ठीक है, सभ्यता के विकास के आरंभ से ही देखिए, पहले जो मनुष्य है, मनुष्य जंगलों में कंदराओं में रहता था, तो आरंभ में जब जंगल में मनुष्य रहता था, तो उससे मनुष्य को जो जंगली जो जीव थे, जंगली जीवों से मनुष्य को खतरा होता था। तो इसके लिए वो क्या करते थे? समूह बना के रहते थे, ग्रुप बना के रहते थे, समूह बना के रहते थे, ताकि जंगली जीवों से अपनी रक्षा कर सके।
ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का प्रशासन ही था। मतलब क्या उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था उस समय, जंगली जीवों से अपने स्वयं की रक्षा करना। रक्षा करने के लिए वो समूह बना कर करके रहते थे। जैसे कंदरा में है तो बाहर पहरे देते रहना एक एक करके, है ना। तो ये जो प्रशासन की जो शुरुआत है सभ्यता के आरंभ से ही देखने को मिलती है। ठीक है। अब प्रशासन की परिभाषा देखेंगे तो जो विद्वान है निग्रो, निग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का क्या है, संगठन है। प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। मनुष्य, जैसे हम देखें तालाब की सफाई करनी है तो कितने लोगों के द्वारा मिलकर, 50 लोगों के द्वारा मिलकर। ये जो 50 लोग क्या हो गए, इनका लक्ष्य क्या है, तालाब की सफाई। 50 लोग मनुष्य हो गए और इसकी सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, मान लो ट्रैक्टर, है ना, फावड़ा और अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन दोनों का क्या है, संगठन है। ठीक है। तो ये प्रशासन विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयकरण की कला है। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है तालाब की सफाई करना, एक क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयकरण की कला है। तो 50 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक हेड होगा, मुखिया होगा उनका, वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा, है ना, उनके कार्यों पे, बाकी जो समूह के कार्यों पे नियंत्रण रखेगा, आपसी जो है उनमें तालमेल बनाएगा, समन्वयकरण करेगा उनके कार्यों में, ताकि जो निर्धारित लक्ष्य है वो सही समय पे सही तरीके से प्राप्त किया जा सके। ठीक है। लूथर गुली के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। प्रशासन के तत्व या लक्षण। प्रशासन के तत्व क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे, क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम किया जाता है। ठीक है। एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आपसी सहयोग की भावना से काम किया जाता है। सहयोग का भाव होगा तभी उद्देश्य पूरा होगा। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कार्य है ना, कोई विशेष उद्देश्य है, लक्ष्य है, तय होगा, फिर उसको पूरा करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। यह जो उद्देश्य है ना, साथ मिलकर काम करने का जो उद्देश्य है, इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न हो सकता है। जैसे आप प्रशासन में जाना चाह रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, तो आपका जो मतलब जो उद्देश्य है वो क्या है, रोजगार प्राप्त करना, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो प्राप्त करना, ये आपका उद्देश्य है। लेकिन जो प्रशासन का उद्देश्य है, आप लोक प्रशासन में जाना चाह रहे हैं तो लोक प्रशासन का उद्देश्य मतलब जो सरकार का जो उद्देश्य रहेगा, या जो नीतियों निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन, सरकार के द्वारा जो बनाई गई जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, इनको क्रियान्वित करना प्रशासन का उद्देश्य होगा, लोक प्रशासन का उद्देश्य होगा। लेकिन आपका जो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होगा, रोजगार प्राप्त करना है, तभी आप प्रशासन में जाना चाह रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आप प्रशासन में जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये इस क्रिया में जो भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। ये संगठित होकर या मिलकर काम करते हैं, समूह के रूप में काम करते हैं। प्रशासन करने वाले व्यक्तियों के पास प्राधिकार होता है ना, प्राधिकार सत्ता होती है
जैसे आप एसडीएम हैं, आपके पास अपने जो निचले जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको आदेश देने के लिए अधिकार नहीं होगा, तो आप दूसरों से इस कार्य में सहयोग नहीं ले पाएंगे, मतलब उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो जो प्रशासन में जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, इनके पास एक निश्चित सत्ता होगी, प्राधिकार होगा, कार्य के अनुपात में अधिकार या सत्ता होगी। ठीक है, प्रशासन शब्द जो का है, इसका प्रयोग जो है विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है, जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, है ना। हम अनौपचारिक रूप से देखेंगे तो घर में एक जो परिवार का जो मुखिया है ना, घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों के बीच परिवार के मुखिया द्वारा जो कार्यों का जो वितरण किया जाएगा, है ना, और इनके द्वारा, इन सभी के द्वारा मिलकर घर के जो भी व्यवसाय है, व्यापार है, उनको संपन्न करने के लिए जो कार्य किए जाएंगे, वो भी क्या होगा, एक प्रशासन होगा। लेकिन हम जो है घर के जो कार्य हैं, इसके लिए जो है प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ना ही तालाब की सफाई करनी है, उसके लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रशासन शब्द का प्रयोग विशाल, व्यापक, औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है, जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, है ना, जिला प्रशासन है ना, ग्रामीण प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है। ठीक है, और सचिवालय है, ये सब के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण। प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं कि जो प्रशासन है, इन कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत समझा जाए। ठीक है, इसके संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एक है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण में हम देखेंगे, इसमें जो है इसमें प्रशासन के अंतर्गत सभी कार्यों को शामिल किया जाता है, चाहे उच्च वर्ग के या प्रबंधक वर्ग के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हों, या लिपिक वर्ग के, या जो मध्य लेवल पे जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हों। सभी के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को, है ना, प्रशासन कहा जाता है, चाहे तकनीकी वर्ग हो, लिपिक वर्ग हो, प्रबंधक वर्ग हो या श्रमिक वर्ग हो, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी के कार्यों को हम प्रशासन की संज्ञा देते हैं एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत। और इसके समर्थक हैं वाइट, फिफ्नर, FM मार्क्स इत्यादि, ये सभी इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं इसके अंतर्गत, है ना। और जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है, इसमें जो है, जो इस दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं या इसके समर्थक हैं, ये जो मानते हैं, ये मतलब उन कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं जो प्रबंध से संबंधित होता है ना। प्रबंध से संबंधित मतलब प्रबंधकीय कार्य जो है, इनको प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं ये, है ना। और बाकी जो है, जैसे तकनीकी वर्ग कार्य है, लिपिक वर्ग कार्य है, इनको ये प्रशासन के अंतर्गत नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके समर्थक हैं लूथर गुलिक, साइमन, स्मिथ वर्ग और थॉमसन इत्यादि हैं इसके समर्थक। तो एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी कार्यों को, चाहे वो प्रबंधक वर्ग के द्वारा किया गया हो, तकनीकी वर्ग के द्वारा किया गया हो या लिपिक वर्ग के द्वारा कार्य किया गया हो, सभी को प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रबंधकों के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है, वही क्या है, प्रशासन है। बाकी के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है, वो प्रशासन नहीं है।
अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया है, प्रशासन से आप क्या समझते हैं समझाइए। ये 2 नंबर में आए हैं 2012 में। संभावित प्रश्न है प्रशासन की कोई 2 परिभाषा लिखिए, ये 4 नंबर पे, 2 नंबर 4 नंबर पे पूछा जा सकता है। प्रशासन के तत्व या लक्षण बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। प्रशासन से संबंधित एकीकृत दृष्टिकोण तथा प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझाइए, ये भी पूछा जा सकता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो ये 3 जो प्रश्न है ये संभावित हैं। एक जो है प्रशासन से आप क्या समझते हैं समझाइए, ये विगत वर्षों में पूछा गया है, 2012 में पूछा जा चुका है।